आज हम जानेंगे काम चल रहा है वर्तमान समय में और भारत के बहुत सारे शहरों में 5G प्रौद्योगिकी भी आ चुकी है और दुनिया के बहुत सारे देशों में चल रही है 5G प्रौद्योगिकी। 5G प्रौद्योगिकी के बारे में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो इस समय जो दुनिया में भी चल रही है तो वो दुनिया के अधिकांश शहरों में चल रही है। पूरी तरह किसी भी देश में 5G इस समय चल नहीं रहा है। जो इस समय जैसे अमेरिका है, दक्षिणी कोरिया है, चाइना है, वहाँ के अधिकांश शहरों में 5G टेक्नोलॉजी चल रही है और वर्तमान समय 6G की भी बात की जा रही है। तो 5G का मतलब यह नहीं है कि हमने केवल एक 5G का फ़ोन ले लिया है, उसमें एक नया सा 5G का सिम लिया, उसको डाला और उसके बाद हमने उस पर बहुत तेज़ी से इंटरनेट चला लिया। जो 5G टेक्नोलॉजी है यह इंटरनेट की संचार की एक पांचवी पीढ़ी है। 5G, जी का मतलब होता है जनरेशन, एक पीढ़ी है जिसका के प्रयोग केवल संचार अर्थात फ़ोन के क्षेत्र में नहीं किया जाएगा बल्कि इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा। जो वर्तमान समय ई एजुकेशन है, टेली एजुकेशन है। ई एजुकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक शिक्षक दिल्ली से पढ़ा रहा है और उसका सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट किसी गांव के स्कूल में चल रहा है। तो 5G प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये काम बहुत ही अधिक तेज गति से होगा। चिकित्सा के फील्ड में भी इसका प्रयोग होगा। कैसे होगा इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 5G क्या चीज़ है? संचार की पांचवी पीढ़ी है। यदि हम तुलना करें 3G, 4G, 5G से तो हम देखते हैं कि जो इसका विकास हुआ, 3G आया 2004 से 6 के बीच, 4G आया 2006 से 10 के बीच, अर्थात दुनिया की बात की जा रही है। भले कि हमारे यहाँ 4G बहुत लेट में आया है, लेकिन अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में 2006 से इस पर काम हो चुका था और 2010 तक अस्तित्व में आ चुका था। 2020 में 5G आया और दक्षिण कोरिया और चाइना में बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है 5G। और 2030 तक 6G भी आने की संभावना है। इस पर भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है राजा रमन के नेतृत्व में, जो कि इस संदर्भ में सुझाव देंगे। यदि हम बैंड विड्थ अर्थात जिसका प्रसारण अधिकार, बैंड विड्थ का अर्थ होता है कि इसकी लगभग जहाँ से 5G या 4G टेक्नोलॉजी चलेगी वहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी। तो 3G की जहाँ स्पीड 2 मेगाबाइट पर सेकंड थी, तो वहीं 4G, जो 4G की स्पीड होगी वो 200 मेगाबाइट पर सेकंड होगी और 5G की जो स्पीड होगी वो 1 GB पर सेकंड से भी ज़्यादा होगी। कहाँ से? जहाँ से वो नेटवर्क आरंभ होगा वहाँ पर की बात की जा रही है। और जो हमारा 6G होगा वह टीबी की स्पीड पे, टेराबाइट की स्पीड पे काम करेगा। यदि हम लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी का अर्थ होता है विलंबता। अर्थात यदि हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो हम सर्च करके जब लिखते हैं उसके और जो सर्च करके हमें रिजल्ट मिला उन दोनों के बीच क्या अंतर होगा, यह कहलाता है लेटेंसी अर्थात विलंबता। तो जो 3G है उसमें जो 100 से 150 मिली सेकंड की विलंबता थी, 4G में 20 से 30 घट करके मिली सेकंड विलंबता हो गई। 5G में यह 10 मिली सेकंड से भी कम होगी और 6G में 1 मिली सेकंड से भी कम होगी। यदि हम इसकी औसतन स्पीड देखें तो 3G की 144 किलोबाइट पर सेकंड की स्पीड रहेगी, 4G की 25 मेगाबाइट पर सेकंड और 5G की 200 से 400 मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड है। 6G के बारे में भी कह हम नहीं सकते हैं। और जो लेटेंसी विलंबता का स्तर होगा वो बहुत कम होगा। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति की घोषणा की थी, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। 2018 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। इसमें कहा गया था कि 5G टेक्नोलॉजी का विकास किया जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी होगी, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम वर्तमान में IoT भी कहते हैं, इसका भी विकास किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है जब जो हमारी कम्युनिकेशन प्रणाली है अपने आप ही कुछ अनुमान लगाने लग जाती है। जैसे हम कभी SMS टेक्स्ट SMS टाइप करते हैं, यदि हमने कभी वो लाइनें पहले भी टाइप की हुई हों तो हमारा फ़ोन अपना आप ही उससे आगे की लाइन लिखना शुरू करता है। जैसे हम पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, और हमने जैसे अपने फ़ोन पर वर्ड लिखा तो अपना भी आर यू डूइंग ऑप्शन दे देता है, क्लिक करने की आवश्यकता होती है। तो यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसके अलावा इसमें मशीन टू मशीन
कम्युनिकेशन की बात भी कही गई है, अर्थात मशीन और मशीन दोनों आपस में क्या करेंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से कनेक्ट होंगी। जैसे मान लीजिए हमने अपनी टीवी को ऑन करना है रात को 10 बजे, तो हमने अपने फ़ोन पर कमांड डाल दी है टीवी ऑन 10 PM, तो फ़ोन के माध्यम से अपना भी कमांड टीवी में गई और टीवी 10 बजे अपना भी ऑन हो जाएगी। तो ये क्या है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ये भी जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में हमने घोषित की थी उसी का एक पार्ट है। और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अधिक तीव्र हो सकता है। इसके अलावा हम यदि कुछ शब्दावलियों पर बात करें तो उनमें एक शब्दावली है जो कि हम अपने फ़ोन में देखते हैं, LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जिसे हम हिंदी कहें दीर्घकालिक विकास। ये LTE दीर्घकालिक विकास, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन क्या चीज़ है? यह LTE की जो अवधारणा आई है 4G से आई। 4G में क्या किया जाता था कि जो डाटा की स्पीड हुआ करती थी, इंटरनेट की स्पीड हुआ करती थी, बहुत ही बेहतर हुआ करती थी। तो ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE के कॉन्सेप्ट का परिणाम था। शुरू शुरू में हमने देखा होगा जब जियो आया था 2016 के आसपास, तो वो LTE बेस पर काम करता था, उसमें इंटरनेट तो बहुत बेहतर चलता था, लेकिन उस पर वॉइस क्लियर नहीं आती थी, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो वॉइस था वो अभी भी परंपरागत ढर्रे पर 3G और 2G पर ही काम कर रहा था, लेकिन जो डाटा की स्पीड थी, नेट की स्पीड थी, वो LTE पर काम कर रही थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद आया वोलैट, VOLTE, मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसमें क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि जो LTE है, अर्थात जो हमारे डाटा का स्पीड का जो नेटवर्क है, जो डाटा को भेजने का काम करता है, उसी पर हमने वॉइस को भी भेजना शुरू कर दिया। अर्थात जिस गाड़ी से पहले केवल हमारा डाटा जाया करता था, उसी गाड़ी पर हमने अब ध्वनि को भी रखना शुरू कर दिया, उसी इंटरनेट ट्रैफिक पर। इससे क्या हुआ, इंटरनेट डाटा के साथ साथ वॉइस की क्लैरिटी भी बेहतर हुई, लेकिन इंटरनेट थोड़ा महंगा हो गया, अर्थात जो डाटा पैक था थोड़ा महंगा हो गया, क्योंकि अब जो सुविधाएं वॉइस की दी जा रही थी वो भी 4G के डाटा और 4G के ही माध्यम से दी जा रही थी। तो ये अंतर था LTE और वोलैट पे। एक ऑप्शन और होता है फ़ोन पे, NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इस ऐप के माध्यम से क्या किया जाता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से दो डिवाइसों को एकदम पास ले आया जाता है और एक का डाटा दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है। सामान्यतः संवेदनशील जो जानकारियाँ होती हैं वो NFC के माध्यम से एक दूसरे में ट्रांसफ़र की जाती है। जो हमारे संचार की पांचवी पीढ़ी 5G है, वह 3 बैंड पर काम करती है, उच्च, मध्यम और निम्न। जो निम्न बैंड होगा उसमें स्पीड थोड़ा कम होगी, ठीक, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी। मतलब ये काम तो कछुए की चाल से करेगी, लेकिन क्या होगी, बहुत दूर तक इससे कनेक्टिविटी हो सकती है। जो मध्यम बैंड का स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम मतलब प्रसारण का अधिकार, जो सरकार 5G का स्पेक्ट्रम या 4G का स्पेक्ट्रम आवंटित करती है, इसका मतलब होता है प्रसारण का, कनेक्टिविटी का अधिकार जो सरकार देती है। मध्यम आवर्ती स्पेक्ट्रम में क्या होगा, इसमें कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, लेकिन जो इसकी डिस्टेंस होगी वो थोड़ा कम होगी, अर्थात ये उतनी अधिक दूरी तय नहीं कर पाएगा। और जो उच्च आवर्ती स्पेक्ट्रम है, इसमें स्पीड बहुत ही हाई होगी, लेकिन इसकी जो रेंज होगी बहुत ही सीमित, अर्थात मान लीजिए शहर के एक कुछ क्षेत्र विशेष तक ही इसकी रेंज सीमित होगी। मध्यम दूरी की रेंज कुछ दूर तक सीमित होगी। और जैसे भारत जैसे देश में गांव गांव तक यदि हमें इंटरनेट पहुंचाना है, तो इसमें निम्न आवृत्ति के स्पेक्ट्रम की भी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इसके माध्यम से दूर दूरस्थ तक भी हम 5G कनेक्टिविटी पहुंचा सकते हैं। और सरकार का भी मुख्य जोर निम्न आवृत्ति स्पेक्ट्रम पर सर्वप्रथम है। हम 5G का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? संचार के फील्ड में तो हम कर ही सकते हैं कि नया 5G का फ़ोन लें, नए फ़ोन पे डाटा चलाएं, 5G की स्पीड से हम इंटरनेट का आनंद दें। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि टेली एजुकेशन दी जाएगी। टेली एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति दिल्ली में पढ़ा रहा है, जैसे इग्नू का कोई टीचर है, दिल्ली के स्कूल में पढ़ा रहा है, और दूर दूरस्थ माना गाँव में बैठा हुआ स्टूडेंट भी लाइव प्रसारण उसका ज्ञान प्राप्त कर रहा है। चिकित्सा के फील्ड में जैसे टेली मेडिसिन है, जैसे टेलीपैथी है। मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली के एम्स में डॉक्टर है और किसी व्यक्ति को माणा के हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति बीमार है, उसको ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो एम्स का डॉक्टर वीडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
माड़ा गांव में स्थित डॉक्टर से संपर्क स्थापित कर सकता है और उसको सलाह दे सकता है, परामर्श दे सकता है कि भाई ऑपरेशन कीजिए, आप ऐसा ऐसा कीजिए, ये वाला हथियार पकड़िए, यहाँ से यहाँ काटिए, वहाँ से वहाँ काटिए, इस तरह से ऑपरेशन कीजिए। ठीक। टेक्निकल फील्ड में निश्चित रूप से इसका प्रयोग किया जाएगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और मशीन टू मशीन कांटेक्ट है, बहुत ही बेहतर कनेक्टिविटी हो पाएगी। इसके अलावा वर्तमान समय में जैसे मेटावर्स की अवधारणा चल रही है। मेटावर्स का मतलब होता है काल्पनिक जगत, और वर्चुअल रियलिटी भी कुछ इस तरह की अवधारणा है कि मान लीजिए हम एक कमरे के अंदर बैठे हैं, हमें इस तरह का आभास हो रहा है कि हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब इसी के माध्यम से संभव है। उद्योग जगत के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हमारे समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं इससे जुड़ी हुई। जैसे क्या, अभी हमारे पास पर्याप्त बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, बुनियादी संरचना, मतलब इसके लिए पर्याप्त टावर लगाए जाने हैं, केबलें वगैरह बिछाई जानी है। इसके अलावा एक चुनौती बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि अमेरिका में पैदा हुई थी, अमेरिका का विमान संकट। अमेरिका में जहाज़ों में कुछ संकट आ चुका था 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अमेरिका में क्या हुआ था कि जो जहाज़ थे उनमें काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी, क्योंकि अमेरिका में सरकार ने जो स्पेक्ट्रम आवंटित किया था 5G का, वो था मिड रेंज का बैंड विड्थ। मिड रेंज मिड रेंज मतलब मध्यम आवृत्ति का स्पेक्ट्रम। अमेरिका की सरकार ने 3.7 से 3.98 गीगा हर्ट्ज का स्पेक्ट्रम आवंटित किया, और जो अल्टीमीटर होता है जहाज में लगा हुआ, वो अभी इसी मिड रेंज बैंडविड्थ पर काम करता है। अल्टीमीटर जहाज में एक ऐसा उपकरण होता है जो कि जहाज में बताता है कि जहाज की ज़मीन से ऊंचाई कितनी है, और इस तरह की जानकारियाँ पायलट को देता है। तो जो अमेरिका में जो 5G का मिड रेंज बैंडविड्थ था, वो अल्टीमीटर के जो रेडियो सिग्नल थे उसको दुष्प्रभावित कर रहा था। तो अल्टीमीटर ठीक से काउंट नहीं कर पा रहा था कि मैं कितने ऊपर हूँ, कहाँ उड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। पूरी तरह से वो दृष्टिभ्रमित हो जाता था। तो इस तरह का संकट देखा गया, जिसने कि काफ़ी दिक्कतें पैदा की। तो इस तरह की और भी दिक्कतें सामने आ सकती हैं 5G के माध्यम से। ठीक। तो ये था 5G। और 5G अभी आ ही रहा है, भारत के बहुत सारे शहरों में आ चुका है, और लगभग इस साल के अंत तक पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों में स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा 6G पर भी काम चल रहा है, 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। और राजा रमन के नेतृत्व में मोदी जी ने एक समिति का गठन भी इस संदर्भ में कर लिया है।